तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, सेकेंड यूनिट चल रहा है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो उसका एक टॉपिक है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। तो स्टार्ट करें। मन नहीं है पढ़ने का, कोई बात नहीं यार, भगा के वीडियो देख लेना। ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, टॉपिक है। क्या चीज का टॉपिक है हमारा? माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है, सेकेंड यूनिट जो हमारा है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, उसका एक टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, कैसे माइक्रोब्स जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और क्या उनका न्यूट्रिशन होता है, क्या उनका खान पान होता है, क्या उनका खाना होता है ग्रोथ करने के लिए। ये सारा हमें आज हम सारा में इसमें नहीं, सारा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ हम लोग मेनली क्या क्या चीज पर फोकस कर रहे हैं? हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में सबसे ज्यादा कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया है। इसलिए किस पर फोकस करेंगे हम? बैक्टीरिया के ऊपर सबसे ज्यादा। क्या करें, हर जगह घुसा हुआ है बैक्टीरिया। ठीक है, तो आइए पहले मतलब समझते हैं ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज का इंक्रीज होना। ठीक है, इंक्रीजमेंट होना, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, डेवलपिंग एक तरह से बोल सकते हो, वे ऑफ डेवलपिंग, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा का ग्रोथ होता है तभी तो हम भी कभी छोटा थे, तभी जाके आज तक आज यहाँ इतना खड़ा हुआ, इतने बड़े खड़े हुए हैं, इतना हाइट हमारा हुआ। कैसे हुआ? हम भी तो छोटा थे, छोटे में हम क्या थे, हमारे शरीर में क्या हुआ? ग्रोथ हुई, सेल डिवीजन हुआ, हमारा जो भी जरूरत थी शरीर में होते गया, फिर धीरे धीरे हमारा हाइट यहाँ तक बढ़ा। अभी और ग्रोथ होगा हमारा, और ग्रोथ होगा। ठीक है, तो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे ग्रोथ होता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन मतलब क्या? फूड, फूड ऑफ माइक्रोब्स, क्या फूड होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन वही जैसे हम लोग जो खाते हैं। ठीक है, प्रोटीन लेते हैं हम लोग, कार्ब्स लेते हैं, फैट लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं। तो उसी तरह माइक्रोब्स का क्या है खाना, क्या न्यूट्रिशन है माइक्रोब्स का, वो सारा आज हम देखेंगे। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट होते हैं ग्रोथ में, कौन कौन कारण से, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को। ठीक है, ये सारा आज हम वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये समझने से पहले ये समझते हैं हम लोग मेनली किस पर पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के ऊपर? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बैक्टीरिया जो है ग्रोथ कैसे करता है, हाउ बैक्टीरिया ग्रोथ, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक, ग्रो भी बोल सकते। ठीक है, कैसे बैक्टीरिया कहीं पर बढ़ता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया क्या करता है ना बढ़ने के लिए, सिंपल सा फॉर्मूला जैसे ह्यूमन सेल्स में होता है। ह्यूमन के जो सेल होते हैं उसमें बढ़ावटी मतलब बढ़ावा कैसे होता है, अपना सेल के साइज को इंक्रीज करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, फिर फर्दर सेल डिवीजन होता है। सेम चीज इसमें होता है बैक्टीरिया के कंडीशन में। ठीक है, बैक्टीरिया सबसे पहले क्या करता है, अपना जो सेल है, सेल के साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है सबसे पहले बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या करता है, दूसरा जो उसका डीएनए होता है उसका क्या करता है, रेप्लिकेशन कराता है, एक से दो डीएनए बनाते हैं। ठीक है, तीसरा क्या करता है, सेल डिवीजन होता है। हमारे में सेल डिवीजन होता है मियोसिस माइटोसिस, फर्स्ट सेमेस्टर की चीज है। ठीक है, पर जो बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है कौन सा सेल डिवीजन? बाइंडरी फिजन। बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन होता है कौन सा होता है? बाइंडरी फिजन। बाइंडरी फिजन क्या है? एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है एसेक्सुअल, सब समझा रहे हैं, एक मिनट बस टाइम दीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दरअसल क्या होता है, हम लोग जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस या एक अकेले कोई बंदा या फिर कोई बंदी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उसको क्या होता है, एक पार्टनर की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हम मेल है तो हमें ऑब्वियस है कि हमें फीमेल की
जरूरत होगी तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, अपने आप को मतलब क्या कर पाएंगे, अपना जनसंख्या बढ़ा पाएंगे। ठीक है, मेल मेल या फिर हम अकेले खुद अपना जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। पर बैक्टीरिया क्या होता है कि तो हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दो के बीच में इंटरकोर्स होता है तब जाके रिप्रोडक्शन होता है। पर बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है, ये बोलता है भाई हम अकेले काफी है, हम अकेले काफी है, तुमको जो करना है करो, हम अकेले अपने दम पर कर लेंगे। तो उसी को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पार्टिकुलर एक ही बंदा कैपेबल हो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया क्या है, सिंगल बैक्टीरिया क्या है, खुद अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, खुद उसका सेल डिवीजन होती है। ठीक है, समझ में आया। अब बाइनरी फ्यूजन में कैसे होता है ये देखते हैं। बाइनरी फ्यूजन में मान के चलिए एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे जो होते हैं इसके अंदर के जो क्या होते हैं वो दो होने लगे। ठीक, धीरे धीरे ये टूटने की कगार पर है, फिर फर्दर जाके दो सेल्स में बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल बंदा इसमें कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने का, हमारे में सिंगल बंदा कैपेबल नहीं होता है, दो की जरूरत होती है। ठीक है, अलग अलग सिमिलर नहीं, मेल मेल नहीं हो पाएगा, ना ही फीमेल फीमेल हो पाएगा। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया इस तरीका से ग्रोथ करता है। हमें पढ़ना है क्या है, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि मेनली हम बैक्टीरिया ही पढ़ेंगे। माइक्रोब्स तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, जो भी है सब घुसेड़ दो इसमें, सारे आते हैं। ठीक, पर मेनली हमें पढ़ना किसको, बैक्टीरिया को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करता है। सबसे पहले वो अपना सेल के साइज को बढ़ाता है, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, फिर फर्दर वो सेल डिवीजन करता है। कौन सा कैसे करता है, कौन सा प्रोसेस है सेल डिवीजन का, उसका बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अकेले कर लेता है, सिंगल रहता है, धीरे धीरे डिवाइड होकर वो दो में बढ़ जाता है। ये प्रोसेस है बैक्टीरियल का ग्रोथ का। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रोथ करता है, अपना सेल डिवाइड करेगा तभी तो ग्रो होगा। हम इतना छोटा से इतना बड़ा कैसे हुआ, हमारे शरीर में बहुत सेल डिवीजन हुए। जब जाइकोट होता है, ठीक है, वहीं से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब मदर्स के जो हमारे जो माँ का जो पेट होता है उसी के अंदर से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तभी तो एक छोटा सा मान के चलो, जो माइक्रोस्कोप में दिखने वाला स्पर्म और ओवम जो होता है फीमेल का, एक 3 किलो बच्चा का पैदा करता है। कैसे करता है, तो सेल डिवीजन की मदद से। इतना छोटा से इतना बड़ा कैसे हुआ, सेल डिवीजन की मदद से। ठीक है, तो उसी तरह बैक्टीरिया करता है, अपना सेल की साइज को इंक्रीज करता है, सबसे पहले डीएनए एप्लीकेशन करता है, फिर सेल डिवीजन करता है। फालतू चीजें होती जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है, ठीक है, इनको इस करने के लिए इसको क्या चाहिए रहता है, न्यूट्रिशन। बिना खाना के पानी के मत काम नहीं हो पाएगा। मजदूर को भी तो खाना पानी चाहिए, तभी तो कुदार चला पाएगा। बिना खाना पानी के कोई इंसान काम नहीं कर पाता है। तो बैक्टीरिया भी बोलता है भाई हमारा नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह है, हमको भी खाना पानी चाहिए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या उसका न्यूट्रिशन। चलिए आगे समझ में आ गया, ये है हमारा ग्रोथ। ठीक है, चीजों को इंक्रीज करना, उसी को ग्रोथ कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट होते हैं ग्रोथ में, कौन कौन से कारण है जो होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिन पर हमारा जो बैक्टीरिया क्या बोलते हैं ग्रोथ है अफेक्ट होता है। जैसे हमारा हमारा भी बहुत सारे कारण है। जैसे कोई बच्चा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाए, प्रॉपर डाइट नहीं दिया जाए, तो उनका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, लेट होगा डेवलपमेंट। प्रॉपर सनलाइट नहीं दिया जाए, प्रॉपर एयर नहीं दिया जाए, तो उसी तरह कुछ कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या है, बैक्टीरिया पर भी है। बैक्टीरिया जैसे हमारे ह्यूमंस पर है, सेम बोलता है बैक्टीरिया पर भी है। ठीक है, बैक्टीरिया बोला कि हम तुमसे अलग नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को। मेनली हम किसके पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया को। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है वो देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है भाई, ज्यादा लंबा समय नहीं लेना है, छोटा छोटा वीडियो बनाना है, लंबा समय पर नहीं बनाना। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। जहाँ सही है कि नहीं यार, कैमरा तो नहीं। ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या हमारा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में कोई भी गड़बड़ी हुई, हम पहले एक्चुअली पढ़ चुके हैं इस चीज को, फिर से हल्का सा कर लेते हैं। इसमें मेन अभी यहाँ पर पढ़ना था, वहां पर शायद मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, वो उसको रहने देते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर है जो ग्रोथ पर हमारा अफेक्ट करता है वो क्या हमारा टेम्परेचर।
अगर जहां भी कम या ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो बैक्टीरिया बोलता है भाई अपन को जिंदा नहीं रहना है, अपन को मार दो, ठीक है, वही कंडीशन है। बैक्टीरिया बोलता है कि हम जितना टेम्परेचर में हम रह सकते हैं उतना ही मुझे चाहिए। मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया वो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन का होता है जितना 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उतना पर वो ग्रोथ करते हैं। पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कम पर भी ग्रोथ करते हैं, कम तक उसके पास क्षमता होती है सहने की, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर तक भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर जहाँ टेम्परेचर, कुछ बैक्टीरिया है जिसको सर्वाइव नहीं कर पाते, उसमें तुमने टेम्परेचर पूरा घटा दिया, जाके बर्फ में उसको उगा रहे हो, वो उगेगा, बोलेगा भाई तुमने तो मुझे कम्बल उम्बल दिया नहीं, हम बच तो पाएंगे नहीं, तो वहाँ क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। तो इस पर हमने क्लासिफिकेशन, आपको अगर याद हो, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में जब पढ़ रहे थे तो टेम्परेचर के बेसिस पर 3 क्लासिफिकेशन थे, क्रायोफिलिक, मेसोफिलिक्स और थर्मोफिलिक्स। क्रायोफिलिक्स बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कम टेम्परेचर पर भी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। उतना टेम्परेचर में बोलता है भाई अपन का शरीर है ज्यादा स्किन से बना, अपन सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। पर मीसोफिलिक्स वो बैक्टीरिया होते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम तो हैं इंसान के भाई, जितना इंसान होगा उतना ही हम होंगे, ठीक है। हमें कितना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 37 के आसपास, ठीक है, 35 से 40 तक। और एक होता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि बोलते हैं भाई हम तो 100 डिग्री तक सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कोई नहीं मार सकता, ठीक है। वो कौन से बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। याद कर लेते हैं, वर्ड लिख लेते हैं, क्रायोफिलिक, मीसोफिलिक और थर्मोफिलिक, ठीक है। तीन तीन टेम्परेचर के बेसिस पर 3 है। क्रायोफिलिक कम टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है, मीसोफिलिक बोलता है हमको तो रूम टेम्परेचर चाहिए, थर्मोफिलिक बोलता है हम तो लंबा टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं। 3 टेम्परेचर के बेसिस पर 3 क्लासिफिकेशन थे, यहाँ क्लासिफिकेशन हमें नहीं पढ़ना है, बस आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये एक फैक्टर हो गया टेम्परेचर, जहां कम टेम्परेचर हुआ ज्यादा टेम्परेचर हुआ, ऑप्टिमम कितना होता है, ठीक है, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस इतना है, ठीक है। इतना ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर इतना उसको चाहिए रहता है बैक्टीरिया को, नॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रोथ करने का। कुछ बैक्टीरिया कम पर भी करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ज्यादा पर भी करते हैं, कुछ बैक्टीरिया तो ग्रोथ ही नहीं कर पाते। चलो आगे आते हैं, सेकंड है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। अब इंसान को भी ऑक्सीजन चाहिए, इंसान को भी अगर कम नंगे हो जाए और कम टेम्परेचर में भेज दिए तो हमारा शरीर भैया सूख के एकदम पूरा बर्फ जम के मर ही जाएंगे हम, ठीक है। तो बैक्टीरिया का भी सेम कंडीशन है। अब सेम कंडीशन यहाँ ऑक्सीजन पर भी है, ठीक है। अब बैक्टीरिया भी क्या होता है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए रहता है ग्रोथ के लिए। जहां ऑक्सीजन कम हुआ या ज्यादा ऑक्सीजन में भी सर्वाइव नहीं कर पाते बैक्टीरिया, ज्यादा ऑक्सीजन में मतलब मरते हैं पर बहुत कम ही बैक्टीरिया मरता है। जहां कम ऑक्सीजन हुआ बैक्टीरिया क्या होते हैं, मरने लगते हैं। पर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं कि कम ऑक्सीजन पर भी, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बेसिस पर 2 क्लासिफिकेशन से आपको याद होगा, तो एरोबिक और एनाएरोबिक, ठीक है। एरोबिक वो होते हैं जो कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, एकदम लिटिल मात्रा में भी वो सर्वाइव कर सके। एनाएरोबिक मतलब कि जो क्यों जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो तो एकदम जिद पर पड़े हैं, बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑक्सीजन भी एक फैक्टर हो गया। अब ये आसान सा चीज है यार, इसमें फैक्टर में फैक्ट अपना ग्रोथ करना है, सारे लोग अपने आप दिमाग से बना सकते हो। टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, यही सब फालतू फालतू चीज है, लाइट वगैरह है, पीएच वगैरह है, ठीक है। आते हैं चलो पीएच पर। पीएच, अब पीएच होता है, ठीक है। पीएच क्या होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन चीज होता है, ठीक है। आदमी को पता ही नहीं होता, खाली रट लेते हैं, हाँ पीएच भी एक फैक्टर है, हाँ ग्रोथ है। पीएच होता क्या है, पीएच एक्चुअली एक तरह का मेजरमेंट स्केल है, ठीक है। एक तरह का एक मतलब जैसे किलोग्राम क्या है, किलोग्राम हमारा केजी क्या है, केजी का मतलब एक तरह का मेजरमेंट है, मापते हैं हम इससे, ठीक है। जो चावल वगैरह दाल वगैरह इसको क्या करते हैं हम केजी में ही नापते हैं। उसी तरह पीएच क्या है, एक तरह का मेजरमेंट है। इससे हम क्या करते हैं, इससे ये पता करते हैं कि कोई भी चीज कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है, ठीक है। इससे हम ये मतलब पता करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पीएच होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा वो सब्सटेंस क्या होगा, क्या एसिडिक होगा। जितना कम होंगे वो उतना अल्कलाइन होगा। हमारा शरीर क्या होता है, मेनली अल्कलाइन होती है। हमारा जो ब्लड होता है वो भी हल्का सा अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। यानी कि पीएच उसका हल्का सा ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है। हमारा शरीर क्या है, अल्कलाइन है। तो पीएच भी नॉर्मल वही है, ठीक है। पीएच बिना जो पीएच होती है बैक्टीरिया को जो भी, तो नॉर्मल हमारा जो पीएच होता है 6, 7, 8 इतना में ही रेंज क्या करती है बैक्टीरिया की, पीएच भी इतना में ही रेंज करती है, ठीक है। इससे ज्यादा कम वगैरह में नहीं जिंदा रहती है, ठीक है। पीएच आपको पता चल गया, पीएच क्या एक तरह का मेजरमेंट है। कैसा मेजरमेंट है, इससे हम क्या नापते हैं, कोई भी सब्सटेंस
ज्यादा कितना एसिडिक है या फिर कितना क्या बोलते हैं अल्कलाइन है, ठीक है। पीएच से हम क्या नापते हैं, कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर कितना सब अल्कलाइन है। हमारे काम की चीज नहीं, बस इतना जान लो हल्का सा, कोई पूछ देगा तो क्या जवाब दोगे, ठीक है। तो पीएच क्या है, एक तरह का मेजरमेंट है जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना अल्कलाइन है, यानी कि कितना एसिड नेचर में या फिर कितना सॉरी कितना एसिडिक नेचर में या फिर कितना अल्कलाइन नेचर में, उससे हम पीएच से पता करते हैं, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म क्या है हमारा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे वो चीज कितना होगा, एसिडिक होगा, और जितना कम होंगे वो क्या होगा, अल्कलाइन होगा। हाँ ठीक। पीएच कितना है, 6 से 8 जो होता है रेंज होता है। नॉर्मल जो पीएच होते हैं 7 होता है, जो नॉर्मल वाटर का होता है, ठीक है। उससे कम जाएंगे, ठीक है, 7 से कम जाएंगे तो वो चीज क्या होगा, एसिडिक होगा, ज्यादा जाएंगे तो अल्कलाइन होगा, 14 तक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या एक हो सकता है, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पीएच हो गया, और क्या हो सकता है, लाइट। लाइट जरूरी है भाई, बिना लाइट के है हम लोग सन के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। अभी वीडियो शूट हो रहा है, बिना लाइट के वीडियो शूट नहीं हो पाता रात में, ठीक है। तो लाइट भी क्या है, जरूरी है, पर सारे बैक्टीरिया नहीं होते, कुछ गिने चुने बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है, इस पर करते हैं, ठीक है। सबको लाइट की इतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और क्या है, वाटर, बिना पानी के तो बूंद बूंद में पानी, बूंद बूंद में पानी होता है ना, हाँ, बूंद बूंद में पानी, बिना पानी के तो हम ना जी पाएंगे। तो बैक्टीरिया तो भैया वो तो छोटा सा जीव है, जब हमें आप इतना पानी चाहिए तो उसको पानी चाहिए कि नहीं। लास्ट एक न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स लिखी दो, बिना खाने पीने के तो कोई नहीं जी पाएगा, ठीक है। ये सारा उसका खाना थोड़ी है, ये सारे उसके जितना उनको जरूरत पड़ती है। अब हमें कपड़ा लत्ता का जरूरत है, ऑक्सीजन का जरूरत है, तो ऑक्सीजन हमारा खाना थोड़ी है, हमारा खाना तो कुछ और है। न्यूट्रिएंट्स आएगा, न्यूट्रिएंट्स आगे पढ़ेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं बैक्टीरिया को जरूरत होते हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर के बेसिस पे 3 बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया था, हमने पहले पढ़ा था, क्रायोफिलिक, मेसोफिलिक, थर्मोफिलिक। ऑक्सीजन चाहिए भैया, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, हमको चाहिए तो उसको भी चाहिए रहेगा, क्यों उसके साथ भेदभाव करें, बेचारे को अपने साथ मिला लो ना। एरोबिक और एनाएरोबिक। पीएच जो होता है, पीएच क्या होता है, एक तरह का मेजरमेंट है जिससे हम ये पता करते हैं कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक नेचर में या फिर कितना अल्कलाइन नेचर में, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। ज्यादा जानने की जरूरत चीज नहीं है, आगे केमिस्ट्री की चीज है, जान लो बस। किसी के सामने अपना रुतबा दिखा देना फुल फॉर्म पूछ के, ठीक है। क्या लाइट, लाइट सारे बैक्टीरिया को नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया को जरूरत होती है लाइट ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तीसरा क्या है, लास्ट क्या है, वाटर, वाटर के बिना ग्रोथ नहीं हो पाएगा। लास्ट क्या, न्यूट्रिएंट्स, बिना न्यूट्रिएंट्स के तो हो ही नहीं पाएगा भाई। चलो ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स था, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा समय नहीं खींचना है, लोग देखते नहीं है यार, बोलते हैं इतना लंबा वीडियो बना दिया कौन देखेगा, कम कम समय में बताओ, एक एक टॉपिक बताओ, इसलिए कम कम बता रहे हैं, ठीक है, कम कम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब आते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर सॉरी, तो ये हैंडराइटिंग मेरा, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहीं ना कहीं तो देखे होगे, लिखा पढ़ा है, क्या है सारा समझ में नहीं आ रहा है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। क्या है अब आ रहा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, इसी के अंदर है, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक्चुअली है क्या, इसमें दरअसल इसमें हम इससे ये पता चलता है कैसे बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रोथ करता है, ठीक है। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कैसे बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ करता है, वो तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले अपना सेल को डिवाइड करता है, ये करता है, वो करता है, वो तो सही है। पर इसमें एक्चुअली हम लोग ये देखते हैं कि एक मान के चलो, एक हमारा डी से कल्चर मीडिया है, मतलब कि एक नॉर्मल सा एक हमारा क्या बोल सकते हैं लिक्विड सब्सटेंस हमने लिया, ठीक है। उसमें क्या किया हमने, कुछ बैक्टीरिया को डाल दिया, डालने के बाद क्या किया हमने, उसमें कुछ खाना उसके लिए रख दिया, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको एक रूम में बंद कर दिया, उसके वहां पर एक कैमरा लगा दिया। तो उसके बाद उसमें ये देखा गया, उसके बाद उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिला जाएगा, ठीक है। अब 1 महीना बाद उसे हम देखेंगे, तो उसमें ये देखा गया कि बैक्टीरिया जो है कैसे अपने आप को क्या करता है, अपने आप को कैसे वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। कैसे अपना अपना उस एनवायरनमेंट पे पहले अडेप्ट होता है, कैसे अपने आप को ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कैसे उसकी संख्या जो है, खाना तो लिमिटेड खाना ही था, फिर क्या करेगा, फिर कैसे संख्या उसकी जो नई बनी है वो क्या खाना खाएगी, पुरानी जो है धीरे धीरे मर रही है, लास्ट में पूरे मरने लगती है, ठीक है। यही है ग्रोथ कर्व,
ठीक है। पता नहीं क्यों इसे लाया गया है, सब मसला दिया गया है, तो यार पढ़ लो, अब इससे ज्यादा क्या ही बताएं। क्या है ये बता सकते हैं। ये एक्चुअली में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व यही है कि इसमें हमें ये जानने को मिलता है कि कैसे बैक्टीरिया जो है वो अपने आप कहीं भी मतलब अपने आप को पहले अडेप्ट कैसे करती है, ठीक है। उसके बाद वो अपना संख्या बढ़ाती है ग्रोथ करने के लिए, उसके बाद वो होती जो नई ग्रोथ कर रही है। नहीं समझ में आ रहा होगा, एकदम बाउंस हो रहा है क्या। चलो कोई बात नहीं, पहले समझाते हैं इसको डायग्राम से, तब समझ में आएगा, ठीक है। मेरा डायग्राम किसको नहीं समझ में आता है, समझाते हैं, रट लेना इसको भाई, ज्यादा इसमें माथा पेची नहीं करने का। 4 फेजेस होते हैं बैक्टीरियल की ग्रोथ में, ठीक है। बैक्टीरिया नॉर्मल यही समझो, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ये है कि हमें से ये पता चलता है कि कैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, ठीक है। तो बोलता आप लोग कहोगे कि अरे भैया इसको पहले जो बताया था कि अपने आप को सेल इंक्रीज करता है, डुप्लीकेट करता है, सेल डिवीजन करता है, तो फिर वो क्या था। हाँ, बुड़बक बना रहे हैं हम लोग को। अभी समझा रहे हैं सबसे, एक कंडीशन के अनुसार इसको बताया गया है, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का कहना ये है, ठीक है, हमने एक कंडीशन जैसा बताया था कि मान लो आपने एक बैक्टीरिया को क्या किया, एक जगह एक जार लिया, ठीक है, उसमें क्या किया, जो भी बैक्टीरिया को एनवायरनमेंट चाहिए उसमें आपने क्या किया, उसको प्रोवाइड किया, ठीक है। एनवायरनमेंट जो चाहिए, जैसे ऑक्सीजन चाहिए आपने उसको ऑक्सीजन दिया, आपको उसको वाटर चाहिए था आपने उसको वाटर दिया, ठीक है। उसको जो भी खाने पीने का चाहिए था आपने उसको वहाँ एक जगह इकट्ठा कर दिया। उसमें क्या किया आपने, बैक्टीरिया को, बहुत सारे बैक्टीरिया को आपने उसमें क्या किया, डाल दिया। अब डालने के बाद आपने क्या किया, इसको आइसोलेट कर दिया एक पार्टिकुलर किसी चीज में, कहीं कमरा में उसने आपने क्या किया, इसको बंद कर दिया। उसके बाद बोला कि हम इसमें देखेंगे कैसे बैक्टीरिया, इसमें फिर क्या किया, वहाँ कैमरा लगा दिया, ठीक है। फिर आपने इसको 1 महीना के लिए इसको छोड़ दिया, फिर आपने देखा कि 1 महीना में क्या क्या हुआ बैक्टीरिया में, कैसे वो अपने आप को ग्रोथ किया, कैसे उसने खाना जो था उतना खाना में सर्वाइव किया, कैसे फिर धीरे धीरे उसकी मौत हुई, ठीक है। मौत का इंतजार करेंगे हम, ठीक है, वही इसमें हमको समझना है। चलिए, तो सबसे पहला जो इसमें फेज होता है वो होता है हमारा लैग फेज। 4 फेजेस होते हैं, ठीक है, पहले फेजेस समझ लो। एक होता है LAG लैग फेज, ठीक है। एक होता है LOG लॉग फेज, ठीक है। एक होता है स्टेशनरी फेज, ठीक है। लास्ट जो होता है डिक्लाइन फेज, इसको डेथ फेज भी कहते हैं। कहीं कहीं डेथ फेज भी मिलेगा बुक में, इसलिए डेथ फेज लिख देते हैं, ठीक है। तो 4 फेजेस होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ में, ठीक है। सबसे पहला होता है लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन। क्या है ये, क्या फालतू चीज बता रहे हो यार, नहीं समझ में आ रहा। चलो अभी समझाते हैं बहुत अच्छी तरीका से। हमने एक कंडीशन आपको बताया, ठीक है। वही कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे हमने बैक्टीरिया को रखा उसमें, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, लैग फेज को एग्जाम, तो सबसे पहले लैग फेज है, ठीक। सबसे पहले बैक्टीरिया कौन से फेज में जाता है, जैसे हमारा ही नॉर्मल पहले इंसान का ही समझ लो, ठीक है। अब इंसान को क्या किया तुमने, खूब खाना दिया, एक कमरे में बंद कर दिया मरने के लिए, कुछ एक सप्ताह का राशन दे के एक कमरे में बंद कर दिया, पानी खाना वगैरह सब दे के, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पहले तो कमरा के जो इन्वायरमेंट है उसमें अपना जीना सीखेंगे, हाँ भाई इसी में हमको रहना है, बाहर जाना है मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो खाना है, ठीक है, उसको खाएंगे, इनटेक करेंगे, ठीक है। खाना को इनटेक करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे खाना तो क्या है खत्म होगा, खत्म होने के बाद क्या, तो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट बची होगी, हर आदमी के शरीर में कुछ ना कुछ फैट होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो आज के दिन खाना खत्म हो गया, अगला दिन मुझे कोई खाना नहीं मिलने वाला क्योंकि बाहर से मुझे सारा कनेक्शन बंद कर दिया गया। तो अगला दिन क्या होगा, जो भी मेरे में एक्स्ट्रा फैट है सारा फैट क्या होगा, वो यूटिलाइज होगा, उसी से हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फैट क्या होगा, यूटिलाइज होकर हमें एनर्जी मिलेगी। अब धीरे धीरे सारा फैट भी क्या होगा, खत्म होने लगेगा। धीरे धीरे हमारे में इलेक्ट्रोलाइट्स कमी होने लगेगी, ठीक है, पानी वगैरह का सारा सोर्स खत्म हो रहा है। धीरे धीरे हम क्या आ जाएंगे, डिक्लाइन फेज में जाएंगे, ठीक है। तो यही ऐसा बैक्टीरिया के साथ भी होता है। बैक्टीरिया के साथ भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। क्या होता है बैक्टीरिया के, अगर हम बैक्टीरिया को इतना खाना देके फिक्स्ड इन्वायरमेंट पे बिना कोई एक्स्ट्रा, इतना ही पर्टिकुलर दिन का खाना छोड़ दे दिए बैक्टीरिया को, बाद में हम कोई खाना नहीं देना है तो मर तो जाएगा बैक्टीरिया, पर कैसे मरता है, अपने आप को पहले क्या क्या करता है, तो वही हमने इसमें पढ़ना है, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व में, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लैग फेज।
लैग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है ना वो अडेप्ट होता है सबसे पहले, ठीक है, अडेप्ट करता है इन्वायरमेंट के अनुसार। इन्वायरमेंट पर जो भी जब तक पार्टिकुलर, जैसे लिक्विड, हम बैक्टीरिया कहीं सॉलिड में भी ग्रोथ कर सकता है, लिक्विड में भी ग्रोथ कर सकता है, मेनली लिक्विड में हम लोग कराते हैं एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करता है, जीना सीखता है वहां पर, ठीक है। फिर क्या करता है, रेडी टू रिप्रोड्यूस, फिर वो धीरे धीरे क्या बोलता है, भाई अब तो हम बाइंड्री फ्यूजन करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी हो जाता है। सबसे पहले क्या करता है, बैक्टीरिया अपने आप को अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट में, फिर धीरे धीरे क्या करता है, अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए उसने रेडी कर दिया, ठीक है। ये हो रहा है सारे लैग फेज में। फर्स्ट फेज जो है बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व, ठीक है। अब सेकंड फेज पर आते हैं। सेकंड फेज कौन सा है भाई, लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया स्टार्ट्स टू डिवाइड, बैक्टीरिया इस फेज में क्या होता है, अपने आप का अपना संख्या बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइंड्री फ्यूजन की मदद से, ठीक है। स्टार्ट्स टू डिवाइड, बैक्टीरिया जो होते हैं डिवाइड करते हैं, बहुत स्पीड डिवाइड करता है। जैसे पहले दो बैक्टीरिया थे, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16 होते हैं, 16 से 32 होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अभी तक इसके पास खाना था, लैग फेज में भी बैक्टीरिया के पास हमने खाना दे दिया था एडिक्वेट, लॉग फेज में भी खाना है। अब क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, लॉग फेज में क्या हुआ, बैक्टीरिया क्या किया, स्टार्ट्स टू डिवाइड करने लगा, ठीक है। इस संख्या से वो डिवाइड, बहुत रफ्तार से उसने डिवाइड करने लगा अपने आप को, अपना सेल्स को, ठीक है। जैसे डिवाइड किया उसके बाद कौन सा फेज आ गया, स्टेशनरी फेज। नाम से ही लग रहा है कि अब स्थगित हो जाएगा मामला, ठीक है। अब कौन सा फेज आ गया, थर्ड फेज आ गया बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का, ठीक है। कौन सा फेज आ गया, स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, स्टेशनरी मतलब होता है स्थगित, वीडियो चल रहा है ना, हाँ, स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज मतलब स्थगित हो जाएगा मामला। तो इसमें यह होता है कि कोई न्यू सेल्स अब नहीं बनती है, ठीक है, नो न्यू सेल्स फॉर्म, कोई न्यू सेल्स बैक्टीरिया की नहीं बनती है, ठीक है। फिर यहां से क्या होने लगता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया जितनी न्यू बैक्टीरिया स्टार्ट्स टू डेथ। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, बैक्टीरिया, एक मिनट बता रहे हैं, स्टार्ट्स टू डेथ। अब देखो क्या था, यहाँ यहाँ तक क्या हमने क्या दिया, कुछ दिन के लिए खाना दे दिया था बैक्टीरिया को, ठीक है। यहाँ पर उसके पास खाना था, ठीक है, उसने मस्त इन्वायरमेंट है, भैया बोला अब तो बेटा मेरे पास खाना है, अब तो मस्त वह अपन चिल करेगा। सबसे पहले उसने अगल बगल के एनवायरमेंट को देख लिया, धीरे धीरे बोला भैया अब तो मेरे पास बहुत खाना है, हम क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने आप संख्या बढ़ाएंगे, अपने बच्चे को भी खाना खिलाएंगे, अकेले थोड़ी खाएंगे। उसने, उसको लगा बहुत सारा खाना है, हमको अपनी संख्या को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसने क्या किया, बहुत बढ़ा लिया अपना संख्या, ठीक है। लॉग फेज में उसने क्या किया, यहाँ उसने प्लान किया बढ़ाने का, लॉग फेज में उसने अपनी संख्या बढ़ा ली। अब जैसे बढ़ा ली, सबको तो खाना चाहिए। अब तो भैया तुम्हारे पास कमा रहे हो 10,000, अब बच्चा कर लोगे 10 तो सबको उतना खाना थोड़ी फुलफिल कर पाओगे, कोई ना कोई तो मरेगा ही साला भूखमरी से। अब आता है स्टेशनरी फेज में। स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि जो अब क्या हो गया कि अब यहाँ तक ही मात्र न्यू सेल्स बन रहे थे, न्यू डिवीजन हो रहा था। स्टेशनरी फेज में कोई न्यू बैक्टीरिया का फॉर्म नहीं होता है, कोई न्यू सेल डिवीजन यहाँ नहीं होता, जितने थे उतने ही रहते हैं। यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया मरने लगते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, खाना ही खत्म हो गया भाई, खाना यहीं तक तुमने इतना ही पैदा कर दिया कि अब खाना बैक्टीरिया के पास नहीं बचा, धीरे धीरे खाना क्या होने लगा, यहाँ पर खत्म हो गया, स्टेशनरी फेज के पास कोई खाना ही नहीं बचा। तो यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, धीरे धीरे डेथ होने लगता है, ठीक है। और नो न्यू सेल्स का क्या होता है, फॉर्म नहीं होने लगता है कोई न्यू सेल्स का, ठीक है। नो न्यू सेल्स, कोई बैक्टीरिया के नो फॉर्म नहीं होने लगता है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यू सेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ सेल्स होने लगते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ, जितने न्यू सेल्स बने उतने सेल्स क्या होता है, धीरे धीरे मरने लगते हैं, ठीक है। जितने न्यू सेल्स बने थे उतना ही सेल्स क्या होने लगे, मरने लगे। नहीं समझ में, एक बार फिर से बताते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है, 3-4 फेजों में था, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन या डेथ फेज। सबसे पहले लैग फेज में क्या हुआ, लैग फेज में हमने इसमें एक कंडीशन बताया था, उस कंडीशन के अनुसार से इसको बता समझाने का है, ठीक है। कंडीशन ये था कि एक पार्टिकुलर हमने क्या किया, कल्चर मीडिया ले लिया जहाँ पे जिसमें बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं, उसमें हमने पार्टिकुलर उसको सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया
और कुछ दिन का खाना हमने उसमें क्या किया, दे दिया। बाहर से उसको कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा, उसको कुछ दिन के लिए आइसोलेट करके हमने छोड़ दिया। जैसे बैक्टीरिया को उसमें डाला हमने, ठीक है, उसके बाद उसको क्या किया, बंद करके, मतलब बंद क्या, किसी कमरे में जहाँ पर लाइट वगैरह ऑक्सीजन हो उसमें हमने छोड़ दिया, पर कोई खाना हमने एक्स्ट्रा नहीं दिया। उसको न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए ग्रोथ के लिए, बिना न्यूट्रिएंट्स के तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, भले सब चीज मिलते रहे, ठीक है। अब तुम्हें हमेशा ऑक्सीजन मिलते रहे, हवा मिलते रहे, सनलाइट मिलते रहे, खाना देवे नहीं करे तो जिंदा रहोगे, नहीं रहोगे ना। तो बैक्टीरिया के साथ भी हमने वही किया, पार्टिकुलर कुछ दिन के लिए खाना दिया, उसके अंदर रख दिया, इतना दिन के तुम खाना खाना, उसके बाद तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लैग फेज में बैक्टीरिया जैसे था फर्स्ट फेज में, तो बैक्टीरिया बोला अरे बेटा खाना तो बहुत है, हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया उसने, सबसे पहले एग्जामिन किया अपने एरिया को, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। बोला हम अकेले तो खाएंगे, अपने साथ में अपने बच्चे को भी खिलाएंगे। कौन सा मेथड से करता है डिवीजन, बाइनरी फिजन से। जैसे यहाँ इसने तैयारी किया, लॉग फेज में उसने क्या किया, डिवीजन स्टार्ट कर दिया, फटाफट एकदम संख्या बढ़ रही है, 2 4 8 16 32 64, एकदम एकदम संख्या एकदम बढ़ रही है, ऐसे एकदम पूरी रफ्तार में संख्या बढ़ने लगी बैक्टीरिया की। जैसे बढ़ने लगी, अब हो गया खाना क्या होने लगा, खत्म। स्टेशनरी फेज में आते आते बैक्टीरिया के पास कोई खाना नहीं बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, कोई न्यू जो सेल डिवीजन यहाँ होना बंद हो जाती है, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या होता है, धीरे धीरे मरने लगती है, धीरे धीरे क्या होने लगती है, मरने लगती है। जितनी नई सेल्स यहाँ तक बनी थी उतनी पुरानी सेल्स धीरे धीरे क्या होती है, मरने लगती है। अब कोई इसके पास खाना नहीं है। अब आते हैं लास्ट फेज में, डेथ फेज, ठीक है। लास्ट डिक्लाइन फेज या डेथ फेज। डिक्लाइन फेज में क्या होता है, ऑल बैक्टीरिया स्टार्ट्स टू डेथ, सारे बैक्टीरिया क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। स्टार्ट्स टू डेथ, सारे बैक्टीरिया खेला खत्म होने लगा। तुम खाना दे ही नहीं रहे हो, खाली ऑक्सीजन घुसेड़े पड़े हो, हवा घुसेड़े पड़े हो, तो उससे क्या होगा, कुछ होगा नहीं, होगा ना, मरेगा ही साला। मर रहा है, मरने दो बैक्टीरिया को, बड़ा नुकसान पहुंचाया हम लोग को, ठीक है। तो ये था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। 4 फेज होते हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन। समझ में आ गया होगा भैया, बड़ा मेहनत किए समझाने में, समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से आपको लास्ट में रिकैप कर देंगे, अभी खत्म करते हैं पहले। ये था बैक्टीरिया ग्रोथ कर, ग्रोथ हो गया। अब आते हैं न्यूट्रिशन पर फटाफट। अब न्यूट्रिशन भैया, अब न्यूट्रिशन क्या है बैक्टीरिया का, ठीक है। हम लोग तो साला प्रोटीन न्यूट्रिन खा के जी लेते हैं, मुर्गा मछली मांस मुझे दे देते हो हम तो खा लेते हैं। बैक्टीरिया क्या खाएगा, हाँ क्या खाता है, कार्बन सबसे पहले, बहुत फेवरेट है उसका, फॉस्फोरस बहुत फेवरेट है उसका, आयरन तो और फेवरेट है उसका, ठीक है, सोडियम तो और फेवरेट है उसका, NaCO को लिखते हैं, ठीक है। वाटर अरे भैया हमेशा देते रहो। तो ये सारा कुछ है जो उसका क्या है, खाना है, ठीक है। और भी हैं जो भी मिनरल्स वगैरह जो आते हैं, ठीक है, कार्बन फास्फोरस आयरन सोडियम वाटर, ये 3 4 याद रखो, ठीक है। ये मेनली क्या है, न्यूट्रिशन है, यही सब के सहारे क्या होता है, जिंदा रहता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन के अनुसार भी ना बैक्टीरिया को 2 तरीके से डिवाइड किया गया, ठीक है, वो भी जान लो, ठीक है। न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया को क्या है, हमने 2 तरीका में डिवाइड किया है। हमने नहीं किया है, किसी और ने किया है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, नाम से ही कंफर्म हो जाएगा यार, उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसको, बस हल्का समझ लो। हेट्रोट्रॉपिक स्पेलिंग सही है ना, HETROTROPIC, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं भाई, खुद से खाना बनाते हैं। कुछ होते हैं ना क्लास में जो बोलते हैं अरे सर नोट्स मत दीजिए, हम तो खुद से बना लेंगे, हमको नहीं चाहिए किसी का मदद, हम तो खुद से वाले हैं। तो वही है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। वो क्या होता है, खुद से क्या होता है, लाइट वगैरह के कॉन्टेक्ट में आने में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खुद से खाना बना लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, डिपेंड होते हैं, बोलता है अरे कुछ होते हैं क्लास में, बोलता है नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, आप तो नोट्स हमें दीजिए, फिर नोट्स की हम नहीं पढ़ पाएंगे, आप हमको लिखाइए। तो वही है, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं जो डिपेंड होते हैं, बोलते हैं नहीं भैया हमको खाना दो। और ऑटोट्रॉपिक्स होता है, बोलते हैं नहीं हम खुद से खाना बना लेंगे। अब यहाँ होता है रूम में भी, अब रूम अगर लेके कोई रहता है तो बोलता है भैया हम तो खाना खुद से बनाना पड़ेगा। कुछ होते हैं जो मैस लगा के रखते हैं, मैस जो लगाते हैं वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक,
ठीक है, मैस वाले पर डिपेंड होते हैं। और जो खुद से खाना बनाते हैं कौन होता है, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, और क्या है, और क्या जानना है इसमें, और कुछ जानना है? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स पर, जैसे कोई सड़ा हुआ चीज हो, ठीक है, उसको अपना खाना बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ठीक है। एक पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारा शरीर के अंदर हमेशा रहते हैं। तो उस पैरासाइट्स तो पता है ना, जो होस्ट के सहारे जिंदा होता हो, उसको अगल बगल बोलता है नहीं भैया हम तो हमेशा जिंदगी से लेकर अंत तक हम तुम्हारे अंदर ही रहेंगे, बाहर गए तो मर जाएंगे। ठीक है, उसी तरह कुछ बैक्टीरिया होता है, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई जो बैक्टीरिया पैरासाइटिक बैक्टीरिया, हमारे नॉर्मल फ्लोरा है इकोलाई, हमारे शरीर में पाया जाता है इकोलाई। यूटीआई सबसे ज्यादा कॉज करता है इकोलाई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन फीमेल में। ठीक है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और पैरासाइटिक बैक्टीरिया बता दिए, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया बता दिए जो क्या होता है, डेड और डिकेइंग पर करते हैं। और क्या, बस इतना ही जानो यार, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए तो आज हमने क्या पढ़ रहे थे, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। क्या पढ़ रहे थे हम, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। ग्रोथ क्या होता है, क्या होता है यार, इससे तो ये चीज तो आपने बताया ही नहीं, ग्रोथ क्या होता है। अरे डेवलपमेंट करना, अपने आप को ग्रोथ करना, उस ग्रोइंग उसी को तो ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं, कैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। सबसे पहले हमने आपको बताया था, अपने आप को सेल के साइज को इंक्रीज करता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेशन करता है, सेल डिवीजन करता है बाइंडरी फिजन से। ठीक है, फिर इस वो क्या होता है, अपने आप को ग्रोथ करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हमने देखा था, टेम्परेचर देखा था, पीएच देखा था, ह्यूमिडिटी देखा था। ह्यूमिडिटी हमने शायद आपको नहीं बताया, ह्यूमिडिटी भी आप लिख लेना। ठीक है, वाटर देखा था, ऑक्सीजन देखा था, न्यूट्रिएंट्स देखा था। ये सारा हमने क्या देखा था, फैक्टर्स देखा था जिस पर क्या होता है, ग्रोथ डिपेंड होता है बैक्टीरिया का। मेनली हमको बैक्टीरिया ही पढ़ना है, वायरस फंगस हटाओ, गोली मारो। हमारे मेनली हमारे हमको क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया ही पढ़ना है। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व देखा। चार चार उसके फेज होते हैं। ठीक है, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन। ठीक है, चार फेज हमने देखा था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का, चारों आप याद कर लो। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझना है इसमें क्या होता है, अगर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कभी भी आ गया, ऐसे जाना, ऐसे करके बना देना, यहाँ लिख देना भैया तुम हो लैग LAG, तुम हो LOG लॉग, तुम हो स्टेशनरी, ठीक है, तुम हो डिक्लाइन। ऐसे करके बना देना, ज्यादा कुछ मत लिखना, बस हो गया, खेल खत्म। फर्स्ट पेज नाम लिख देना, फर्स्ट पेज लैग, सेकंड पेज लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन। और आपको हमने बता ही चुका है क्या होता है लैग में, क्या होता है लॉग में, क्या होता है स्टेशनरी में, क्या होता है डिक्लाइन में। आपको पुराना पहले अभी तुरंत ही 2 मिनट पहले बताया, आप पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, न्यूट्रिएंट्स देखा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें जरूरत होते हैं, न्यूट्रिशन, कार्बन, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, वाटर, और भी बाकी जो होते हैं सारे उसको जरूरत होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर माइक्रोब्स के इतना ही बैक्टीरिया को खाना चाहिए रहता है, ज्यादा नहीं खाता है, पेटू नहीं है। ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया को दो तरीके से डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो खुद से खाना बना लेते हैं, हेट्रो जो होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब क्लास में तो जो खुद से नोट्स सर बोलते सर 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 मत दीजिए हम खुद से बना लेंगे, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। और कुछ होते हैं बोलते हैं नहीं सर लिखाओ हम लिखेंगे, वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, एक सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो डेड और डिकेइंग पर मतलब क्या होते हैं खाते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर पर ही होते हैं। बस आज की क्लास में इतने, आगे देखेंगे।